प्रभु यीशु मसीहा को नाम में जय मसीह। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह यीशु का अनुयायी फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, परमेश्वर के जितने भी सेवकों संतगणों, और आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने त्रिएक परमेश्वर का पहला भाग को अच्छी रीति से सुना है और आप लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है और आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस चैनल में आपको जब अच्छा लग रहा है और आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, आग्रह विनती करता हूँ मसीह यीशु के नाम से, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में लिखें कि आप त्रिएक परमेश्वर का जो दूसरा भाग सीखने जा रहे हैं, पहला भाग में क्या सीखें और दूसरे भाग में आपने क्या सीखा और क्या अच्छा लगा, क्या आशीष पाएं, इसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आप ये भी जो भी प्रार्थना विषय है और आपका जब वचन सुनते हैं तो किसी प्रकार का प्रार्थना विषय आप देने चाहते हैं तो कमेंट में प्रार्थना विषय को लिख सकते हैं। आप खुलकर नहीं भी लिखें तो आप किसी भी प्रकार के परमेश्वर के सम्मुख और अपने लोगों के सम्मुख, अपने परिवार के सम्मुख, पास्टरों के सम्मुख उस बातों को प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो आप इनडायरेक्टली मुझे कह सकते हैं उस बातों को, उस बात के लिए, उस जो आप जिस झंझट में, जिस मुसीबत में, जिस मुश्किल में संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए मैं प्रेयर करूंगा। और त्रिएक परमेश्वर आपको, एलोहिम परमेश्वर, यहोवा इज़राइल का परमेश्वर अवश्य ही रिहाई देगा। थैंक यू। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, संतगणों, बाइबल में त्रिएकता प्रकट, बाइबल की विभिन्न खंडों में त्रिएकता को प्रकट किया गया है। ये दूसरा भाग है त्रिएक परमेश्वर का, बाइबल में त्रिएकता का प्रकट, जो बाइबल में त्रिएकता को प्रकट किया गया है कि हम देख सकते हैं या जान सकते हैं जब हम लोग इसके बारे में ध्यान मग्न करते हैं और करने जा रहे हैं। सृष्टि में परमेश्वर पिता ने पृथ्वी को अस्तित्व में एक आकार में लाने से पहले, जो सृष्टि में परमेश्वर पिता ने जो अस्तित्व में एक आकार में, जो आकार देने से पहले लेने को आज्ञा दिया, यह उसने पुत्र के द्वारा किया। पुत्र ने पिता के वचनों को घोषणा किया। अब कैसे घोषणा किया, इस बातों को हम स्पष्ट करेंगे वचन के द्वारा। हम देखेंगे इब्रानी 1:2 को पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी, सुनेंगे भी। पर इस अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। आप पहला कुरिन्थियों 8:6 में, यूहन्ना 1:3 में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार का वर्ष है। इब्रानियों 1:2 में जिस प्रकार से कह रहा है वो पुत्र के बारे में कह रहा है। अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने बातें की, जिसे उसने सारी सृष्टि भी, वस्तुओं का भी वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा सारी सृष्टि भी रची है। इस प्रकार से परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा बातें भी की है और हम लोगों से, और उसने उसी पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सारे वस्तुओं को वारिस भी ठहराया, उसी पुत्र को ठहराया है और उसी पुत्र के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। मेरे प्रियो, अब यहाँ पर हम जिस प्रकार से आगे भी वचन देखेंगे, इफिसियों 3:9 में भी इसी प्रकार का वचन है। आइए पढ़ते हैं। और सब पर यह बात प्रकाशित कर
करूं कि उस भेद का जो प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। यहाँ पर इफिसुस के जो कलीसिया को पौलुस इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के द्वारा कहता है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। जो परमेश्वर का जो भेद है, यहोवा का भेद है, एलोहिम परमेश्वर का भेद है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, जो कि आदि से जो गुप्त था वो अपने पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट किया, इस प्रकार से बता रहा है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ कुलिसियों 1:16 में भी हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। ये मसीहा के बारे में पौलुस कुलिसियों के कलीसिया को बोल रहा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर का वचन को बोल रहा है, परमेश्वर के लोगों को सिखा रहा परमेश्वर के वचन को। क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई। कहां कहां पर हुआ? स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, अथवा हम जो देखते हैं अथवा जो हम नहीं देखते हैं, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है मेरे प्रियो। इसीलिए आज हम त्रिएकता के बारे में जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पहले भाग भी हम सुन चुके हैं, इस प्रकार से बात बताई गई है। पर पृथ्वी के सतह में घूमने वाला तो पवित्र आत्मा ही थे। जिस प्रकार से आप और हम जो पढ़ रहे हैं परमेश्वर का वचनों को पुत्र द्वारा क्या किया पुत्र ने यहाँ पर सृष्टि में परमेश्वर पिता ने पृथ्वी को अस्तित्व में एक आकार लेने को आज्ञा दिया। यह उसने पुत्र द्वारा किया, यीशु मसीह द्वारा किया, यीशु मसीह द्वारा किया। पुत्र ने पिता के वचन को घोषणा किया, जो पुत्र यीशु मसीह ने पिता के जो वचन को घोषणा किया, इब्रानी 1:2 के अनुसार, एफिसी 3:9 के अनुसार, कुलुसियों 1:16 के अनुसार, पर पृथ्वी के सतह में घूमने वाला तो क्या था? पवित्र आत्मा ही थे। जो पृथ्वी के सतह में, पृथ्वी के ऊपर जो मंडरा रहे थे, पानी के ऊपर जो मंडरा रहे थे, वो तो पवित्र आत्मा ही थे। इसलिए यहाँ पर भी त्रिएकता परमेश्वर को प्रकाशन किया गया है, और सब कुछ अस्तित्व में आकर के उसी के द्वारा ही व्यवस्थित हुआ, मतलब देखने में आया। अब हम देखते हैं उत्पत्ति 1:2-3, उसी के द्वारा ही व्यवस्थित हुआ, देखने में आया। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आप 2 कुरिन्थियों 4:6 में भी इस बातों को स्पष्ट करता है पौलुस। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। इसी बातों को कहा गया है कि पिता परमेश्वर का जो वचन है, पुत्र परमेश्वर के द्वारा घोषणा किया गया। और वचन तो कौन थे? यीशु ही थे। परमेश्वर यीशु ही वचन थे, हैं और रहेंगे, और सब कुछ अस्तित्व में आकर उसी के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा ही व्यवस्थित हुआ या देखने में आया। मसीह का जन्म अवतार में भी हम त्रिएक परमेश्वर के यही रूप को देख सकते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा मरियम के कोख में, जो गर्भ में यीशु को मानव जो शरीर में पिता ने
तैयार किया। इब्रानी 10:5 को हम लोग पढ़ते हैं। इसी कारण मसीहा जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया है। परमेश्वर का जो वचन है इब्रानियों में, इब्रानी के पुस्तक में लिखा है कि इसी कारण मसीह जगत में आते समय कहता है। कौन कहता है? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो आपके लिए मेरे लिए बलिदान होने वाला और सूली में टंगने वाला और गड़ा जाने वाला, 3 दिन गड़ा जाने वाला और 3 दिन के बाद जी उठने वाला और स्वर्ग रहन होने वाला, फिर हमें लेने आने वाला मसीहा कहता है। इसी कारण मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। मेरे प्रिय मित्रों हो, हम लोग यहाँ जिस प्रकार से त्रिएकता परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मसीह का जन्म जो हुआ है, जन्म अवतार में भी हम त्रिएक परमेश्वर के यही रूप को देख सकते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा मरियम के गर्भ में यीशु को मानव शरीर में पिता ने तैयार किया। इब्रानी 10:5 को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आपका 1:32 और 33 में, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ये भजन संहिता यीशु मसीह आने से पहले भजन संहिता 132 के 11 में, यशायाह 9:6-7 में, और इस बातों को नया नियम में पूरा हो जाता है, पूरा करता है पिता। इसीलिए बाइबल का जो वचन है, एलोहिम परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर हैं और उनका जो काम को और उनके कार्य को, उनके चिन्ह को, उनके चमत्कारों को, उनके वरदानों को, उनके आत्मा के फलों को आने वाले समय में हम लोग लगातार देखते जाएंगे। लेकिन इस चैनल में आप बने रहिए और आशीषित हो जाइए और कंफ्यूजन में मत रहिए। और जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं, जिस परमेश्वर को आप अपने दुखों को, सुखों को, जो भी हो, दुख में सुख में आप उसके पीछे चलते हैं, उसको पुकारते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे दया अनुग्रह करुणा कृपा लेते हैं, उस परमेश्वर का आपको स्पष्ट जानने की अधिकार है और जानने की हक है और जानना आवश्यकता भी है मेरे प्रिय मित्रों। इसलिए यहां पर फिर कहता है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। कौन? यीशु मसीह सदा राज्य करेगा। बड़े बड़े हिस्ट्री इतिहास राजा महाराजा शहंशाह आए, लेकिन कोई भी सदा राज्य नहीं किया, लेकिन उनका नाम सिर्फ हिस्ट्री में है। लेकिन याकूब के घराने पर सदा राज्य करने वाला मसीह है और उसके राज्य का अंत ना होगा, इस प्रकार से लिखा है। तो इसको आप दूसरा सामुएल 7:12 और 16 को देख सकते हैं, इब्रानी 1:8 को देख सकते हैं, दानियल 2:44 में भी इस भविष्यवाणी को हुआ था। लेकिन लूका 1:32 और 33 में आप पढ़ते हैं और 34 और 35 को भी पढ़ेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मरियम को आकर स्वर्गदूत ऐसे कहता है, समाचार को लेकर आता है जो भविष्यवाणी पूरा होने के समय आ गया। मसीहा देह धारण होगा, एक मसीहा को देह तैयार किया है जो कैसे होगा? कुंवारी मरियम जो कहती है, आप कुंवारी मतलब समझते हैं कि कुंवारी क्या होती है, कैसे होगा? क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं और किसी पुरुष को नहीं जानती हूं, मैं कन्या हूं और अभी तक मेरा जो प्रेगनेंसी जो मैं गर्भ धारण करने की योग्य भी नहीं हूं क्योंकि मैं कुंवारी हूं, ऐसे बोलती है। तो मैं किसी पुरुष को भी नहीं जानती, तो पुरुष को भी नहीं जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और पुत्र कहलाएगा। इस प्रकार से मेरे प्रिय मित्रों, त्रिएक
परमेश्वर को जब यीशु मसीह जो मरियम के गर्भ में आने वाले थे उस समय भी पवित्र आत्मा ही ने आत्मा को भी वहां पर त्रिएक परमेश्वर को दर्शाया गया है कि लूका जब हम लोग 1 का 32 से 35 में लिखा गया जो है उस वर्ष को हम पढ़ते हैं, वह महान कहलाएगा, यह पिता को सर्वोच्च और परम प्रधान के रूप में संबोधन किया गया है। पिता परमेश्वर को यीशु को कहा गया है कि महान कहलाएगा। यीशु मसीह सर्वोच्च परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र और पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा ही बोलकर उल्लेख किया गया है। मेरे प्रिय मित्रों, स्वर्गदूत आकर पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो गर्भवती होगी, इस प्रकार से कहा गया है। इसलिए परमेश्वर त्रिएकता में है वचन ठोस प्रमाण देता है। हमें यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय में भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रकट हुए हैं और दिखाई दिए हैं। इस बातों को भी त्रिएक परमेश्वर को प्रकाशन में लाया गया है। आइए इस वचन को भी हम पढ़ेंगे। पहला मत्ती 3 का 16-17 पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और यहाँ आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यहाँ पर भी त्रिएकता परमेश्वर का प्रकाशन किया गया है, प्रकट किया गया है। आइए मरकुस 1 का 9 से 11 भी पढ़ेंगे। मैं वचन को प्रूफ करके आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। मरकुस 1 का 9 से 11 में भी उसी दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के रूप में अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। अब हम लोग त्रिएकता के बारे में लूका 3 का 21 से 22 में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी त्रिएकता को प्रकट किया गया है। यहाँ पर लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यहाँ आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्नता हूं। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह का जन्म से लेकर, यीशु मसीह का भविष्यवाणी से लेकर, जन्म से पहले, जन्म में से लेकर यीशु मसीह का बपतिस्मा तक, और यीशु मसीह ने जो आगे हम लोग सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे, सब कुछ में त्रिएकता परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर को प्रकट किया गया है। इसीलिए आप जो चैनल के माध्यम से वचन को सुन रहे हैं, इस चैनल का नाम भी एलोहिम गॉड ऑफ वर्ड मिनिस्ट्री है मेरे प्रिय मित्रों। इसलिए आपसे आग्रह विनती है कि इस चैनल के द्वारा इस वॉइस को आप प्रार्थना के साथ सुने, और प्रार्थना विषय जो भी आप बिना हिचकिचाए जो भी बात है आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर यहोवा आपका प्रार्थना सुनेगा, मेरा प्रार्थना सुनेगा, और आप जिस प्रकार का उलझन में हो आपको परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर रिहाई करेंगे। पवित्र आत्मा मसीह यीशु में होकर मसीह यीशु में आप हैं
और पवित्र आत्मा आपके हृदय, आपके मन को शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, छुटकारा आपको देंगे। किसी भी बातों से, गरीबी से हो, श्राप से हो, तंत्र मंत्र से हो, जादू टोना से हो, डर भय से हो, कर्ज से हो, बिजनेस में असफलता हो, जो भी हो, परमेश्वर यीशु ने कहा मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहा हूं। यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, जो कुछ भी मांगो दिया जाएगा। आप यीशु मसीह में बनकर, यीशु मसीह के नाम में पिता से जो कुछ भी मांगेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में पूरा करेंगे। हालेलुया। कैसे पूरा करेंगे, इस सब्जेक्ट को आगे देखने वाले हैं, तीसरा चौथा भाग में मेरे प्रिय मित्रों। और यीशु मसीहा बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर निकले तो उसी समय स्वर्ग खुल गया और उसने परमेश्वर का आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए और अपने ऊपर आते हुए देखा। तब स्वर्ग से यूं वाणी आया, यही आवाज आया, यह मेरे प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। आज मेरे प्रिय मित्रों, जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर में हो, हम भर न जाते या तो हम पवित्र आत्मा में डूब नहीं जाते, हमारे पर पवित्र आत्मा उड़ेले नहीं जाते, तब तक पिता प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, जब तक पवित्र आत्मा आकर हमें न कहे कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, बोलकर पवित्र आत्मा ही है कि हमें मुंह से अंगीकार करवाते हैं और हृदय से विश्वास करवाते हैं कि यीशु ही मसीह प्रभु है। क्योंकि मैं प्रभु को जन्म से नहीं जानता था और बहुत उम्र जाने के बाद, बहुत से तीर्थ यात्रा करने के बाद, बहुत से अपने शरीर गलाने के बाद, बहुत से पत्थरों में ढूंढने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन, पुनरुत्थान यीशु मसीह वही है बोल के मुझे पता चला मेरे प्रियो मित्रों। इसीलिए बहुत से भाइयों बहनों जो वचन ये सुनते हैं, आप फर्स्ट बार सुन रहे हैं, तो सारा जगत का सृष्टिकर्ता, तारनहार और आपको बचाने वाला, दया करने वाला, आपके पापों को मोक्ष करने वाला, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा देने वाला मात्र मसीहा है और मसीह है। और आपको दुखों को लेकर सुख में बदलने वाला, आपके मृत्यु को लेकर वो जीवन देने वाला मात्र मसीहा है। हालेलुया। इसीलिए बपतिस्मा के लिए इससे पानी में जो आया, यहाँ मेरे प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ बोलकर स्वर्ग से पिता का आवाज आया। बपतिस्मा के लिए नदी में पुत्र खड़े होते समय पवित्र आत्मा कबूतर के स्वरूप में, कबूतर के रूप में या स्वरूप में उस पर, यीशु पर उतरा, उस यीशु पर उतर जाते हैं, उतर आया। उसके बाद अपना पुत्र से पिता प्रसन्न होते हैं, होते हुए बात को स्वर्ग से बोलते हैं। मत्ती 28 के 19 में भी प्रभु यीशु ने दिए गए पानी का बपतिस्मा के सूत्र में जो आज्ञा में भी परमेश्वर का त्रिएकता को वर्णन किया है। स्वयं यीशु ने अपने मुंह से अंतिम समय में मत्ती 28 का 19 में जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उस सूत्र में भी बपतिस्मा का बातों को कहा गया है, त्रिएक परमेश्वर को प्रकट किया गया है। किस प्रकार से प्रकट किया गया है हम देखते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आप इस वचन को सुनते सुनते बहुत लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मेरे मनों के बातों को नहीं, मैंने गढ़ के इस वचन को नहीं, लेकिन वचनों के द्वारा मैं बोल रहा हूं। इसलिए वचन यीशु मसीह है और जो कोई भी सुनेंगे परमेश्वर पवित्र आत्मा उन पर उतरेगी। यहां पर मैं नहीं बोलता, परमेश्वर का वचन बोलता। और मनुष्य का बात टल जाए, भविष्यवाणी टल जाए, सब कुछ टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी नहीं टलेगी। इसलिए यहां पर भी त्रिएक परमेश्वर का प्रकाशन प्रकट किया गया है। देखिए मत्ती 28 का 19 में, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसने कहा? यीशु ने स्वयं अपने शब्दों में, अपने वचन में कहा गया। यह भी बपतिस्मा के सूत्र में भी त्रिएक परमेश्वर को प्रकाशन किया गया है, प्रकट किया गया है। तो मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। पौलुस ने भी कुरिन्थियों से नियमित प्रश्न से उसने उन लोगों के मध्य किसी को भी अपना ही नाम में पौलुस का ही नाम में बपतिस्मा नहीं दिया गया। स्पष्ट है। पहला कुरिन्थियों 1:12 से 15 में पौलुस क्या बोलता है? मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, कोई मसीहा का कहता है। क्या मसीहा बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर भी कहने का मतलब है पौलुस का पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के ही नाम पर बपतिस्मा दिया गया है। कहने का यही तात्पर्य है, उसका कहने का मतलब यही है। निश्चय है कि किसी को भी पौलुस ने अपने नाम में बपतिस्मा नहीं दिया था। इन सभी को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा मिला था, बपतिस्मा हुए थे ये लोग। क्रूस के द्वारा भी त्रिएक परमेश्वर प्रकट हुए हैं। इब्रानी 9:14 में लिखा है, क्रूस के द्वारा भी त्रिएक परमेश्वर प्रकट हुए हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम पढ़ते हैं इब्रानी 9:14 क्या कहता है? तो मसीहा का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेकों को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानी 9:14 में कहता है क्रूस के द्वारा भी त्रिएक परमेश्वर को प्रकट हुए हैं और प्रकट किया गया है। अपने साथ हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ही से परमेश्वर का पुत्र क्रूस में गए और पिता में अपने आप को निष्खोट अर्पण किए। पवित्र आत्मा के ही द्वारा पिता ने ख्रिस्ट प्रभु यीशु मसीहा को मुर्दों से जीवित किया। इस सत्यता का प्रमाण रोमी 8:11 में दिया गया है। मेरे प्रियो, वचन के द्वारा ठोस करके रोमी 8:11 क्या कहता है? और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीहा को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से कहा है कि और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, किसने? पवित्र आत्मा ने तुम में बसा हुआ है। अब वही पवित्र आत्मा मेरे प्रियो किस में बसा है? जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए उसमें बसा हुआ है। तो जिसने मसीहा को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है, जिलाएगा। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर बसा हुआ है हमें भी जिलाएगा। इस प्रकार से जो मसीह को जिलाया, हालेलुया,
इसी बात को पौलुस रोमी 6:4 में दोहराता है। इस तरह हम भी नए जीवन की तरह राह पर हैं या चले, राह पर हैं या तो इस राह पर हम चले, क्योंकि हमारा राह मसीह यीशु है, लेकिन उस राह को दिखाने वाला पवित्र आत्मा है। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं, आने वाले दिन में हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के कामों को, बहुत से बातों को सीखेंगे। तो पौलुस रोमी 6:4 में किस प्रकार से बताता है उसको भी पढ़ेंगे। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। किसके साथ? मृत्यु का बपतिस्मा, जिस समय हमने बपतिस्मा लिया पानी में डूबकर, उस पुराने स्वभाव, चाल चलन, पाप, अपराध, अधर्म, कुकर्म जो भी हो, बेविचार, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप जो भी हो, सच में यीशु मसीह ही प्रभु है बोल के जो मुंह से अंगीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं, और लिखा है कि यूहन्ना 1:12 में जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने संतान होने का अधिकार दिया। यदि संतान हुए हैं तो नया जन्म हुआ है। तो इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, यीशु मसीह के साथ जिस दिन बपतिस्मा लिए उस दिन गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चलन चले। पवित्र आत्मा ही है कि हमारा जो चाल चलन को ठीक प्रकार से जैसे पिता पुत्र यीशु मसीह चाहते हैं उसको चलने के लिए, वचन में चलने के लिए, वचन में ध्यान लगाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सिखाता है जो पवित्र आत्मा। कैसे प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा सिखाता है, आपको बहुत बाद में इसमें 4, 5, 6 भाग में मिल सकता है, मिलेगा, और हम लोग इसी प्रकार से सीखते जाएंगे। और पवित्र आत्मा जब तक इस सब्जेक्ट को मैं पूरा न करूं, जब तक इस पूरे भाग को, एलोहिम परमेश्वर के, त्रिएक परमेश्वर के भागों को, 9 दान वरदानों को, 9 आत्मा के फलों को, इस सारे बातों को, पवित्र आत्मा के चमत्कारों को, पवित्र आत्मा के नामों को, चिन्हों को, कामों को जैसे आपके पास न लाऊं, तब तक आपको परमेश्वर सही सलामत हर एक बातों में सुरक्षित रखे। हमको भी पवित्र आत्मा और प्रेरणा के साथ अपने वचनों को मेरे मुंह के द्वारा, आप मेरे मार्फत आपके तक पहुंचाने के लिए स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता करे। हालेलुया, आमीन। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस प्रकार की बात है, यह वह जगह है जहां आत्मा पुनरुत्थान के दिन संतों को पूर्ण जीवित करेगी। इस प्रकार की बात है। स्तिफनुस के मृत्यु के समय में भी त्रिएकता का सुंदर चित्र दिखाया गया है। प्रेरितों के काम 7:55 और 56 में स्तिफनुस कहता है, क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं। यहां पर लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। क्योंकि स्तिफनुस का जो परमेश्वर पिता के दाहिने बावली में पुत्र जो देखा, वो खड़ा होते हुए देखा, उसको पवित्र आत्मा ने उसके आत्मिक आंखों को खोलकर दिखाया। इसलिए बहुत से मसीह लोगों को अभी मार्गदर्शन क्यों नहीं हुआ है, इस प्रकार से हम आगे सीखते जाएंगे और मार्गदर्शन पवित्र आत्मा हमें करते जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसका जो स्तिफनुस का दृष्टि खुलता है और देखता है कि पुत्र पिता के दाहिने ओर बैठा है। यीशु स्वर्ग में उसको स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा है और आमतौर पर प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान होते हैं और विराजमान है, लेकिन यहां वे अपने चुने हुए
सेवकों में से एक का स्वागत, जो स्तिफनुस का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत दाई से आशीष दे। और मेरे प्रिय मित्रों, स्वर्ग में भी त्रिएक परमेश्वर के 3 व्यक्तित्व प्रकट किए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 5 का 6 और 7 को 8 और 9 को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर किस प्रकार से बताया गया है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उस प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। जकरिया 4 का 10 को भी आप पढ़ सकते हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। प्रकाशित 5 का 1 भी आप पढ़ सकते हैं। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बीना और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। प्रकाशित आप 5 का 14, प्रकाशित 19 का 4 भी पढ़ सकते हैं। और वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बौद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। प्रकाशित 5 का 12 भी में भी लिखल है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, इस प्रकार की यहाँ बातें हैं। इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता और समझने की आवश्यकता परिपूर्णता से है। इसलिए उसने जाकर सिंहासन पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से मुट्ठी ली, जो मुट्ठी पत्र है, लिया। और यूहन्ना ने स्वर्ग में एक खुली और बंद किताब देखी, क्योंकि कोई भी इस पुस्तक को नहीं खोल नहीं सकता। तो यूहन्ना कोई खोल नहीं सकता है, तो यूहन्ना बिलख रोता है। लेकिन परंतु प्रभु यीशु परमेश्वर का मेमना पुस्तक को खोलने में सफल होता है, सक्षम होता है। वह सिंहासन पर विराजमान के हाथ से, जो पिता परमेश्वर के हाथ से पुस्तक ले लेता है। मेमने के बारे में कहा जाता है कि उसके पास 7 आत्माएं हैं, जो परमेश्वर का आत्मा है। यह वही पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु में आकर वास करता है या ठहरता है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के त्रिएकता व्यक्तित्व के इस प्रकार बाइबल में स्पष्ट किया गया है। परमेश्वर का जो त्रिएकत्व को बाइबल में पूरी रीति से स्पष्ट किया है। तो बाइबल में परमेश्वर का त्रिएक स्वभाव का प्रकाश में हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा है मेरे प्रियो, पहला 1 नंबर में दिखा है सृष्टि में त्रिएक परमेश्वर को प्रकाशन किया गया है। मसीहा अवतार में, मतलब मसीहा जब मनुष्य का अवतार लेने वाले थे, मसीह यीशु मसीह अवतार में त्रिएक परमेश्वर का, दूसरा मसीह अवतार में त्रिएक परमेश्वर का प्रकाशन किया गया है, प्रकट किया गया है। तीसरा में यीशु के बपतिस्मा के समय में प्रकाशन किया गया है। चौथा में बपतिस्मा के सूत्र जो मत्ती 28 का 19 में प्रकाशन किया गया है त्रिएक परमेश्वर को। और पांच में है जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, उस समय त्रिएक परमेश्वर को प्रकट किया गया है। 6 में यीशु के पुनरुत्थान में, और वह हर
विश्वासी में जो कि प्रकट किया गया है। जो 7वां नंबर में है, स्तिफनुस के मृत्यु के समय में त्रिएक परमेश्वर को दिखाया गया है, प्रकट किया गया है। 8 स्वर्ग में परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर को प्रकाशन किया गया है प्रकाशित वाक्य के अनुसार। और आप यहाँ देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों 13 का 14 में भी प्रेरित पौलुस ने प्रेरित का आशीर्वाद दिया है। और यहाँ हमें परमेश्वर के त्रिएक तत्व, जो त्रिएक परमेश्वर का प्रकट किया गया है। आइए पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 13 का 14 में पौलुस क्या कहकर आशीर्वाद देता है। प्रेरित पौलुस, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, आमीन कहता है। यहाँ पर जब त्रिएक परमेश्वर के जो यहाँ हमें परमेश्वर के त्रिएक स्वभाव को देखने में मदद करता है, मिलता है। पौलुस प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति का बातें करते हैं, बात कर रहा है। एक प्रभाव यह है कि हमारा संचार और संगति कैसे हो सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वह उन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है जिनके साथ जुड़ना संभव है, जो जुड़ने चाहते हैं, जिसके साथ जुड़ना चाहता है, जो संभव हो सकता है उसके साथ पवित्र आत्मा जुड़ने चाहता है। और अपनी अंतरतम इच्छा, जो आंतरिक इच्छा, अपार इच्छाओं और भावनाओं को साझा करना चाहता है। जो पवित्र आत्मा स्वर्गीय बातों को यीशु मसीह के नाम में आज पवित्र आत्मा को पुकारिए, क्योंकि दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर पिता, मुझे जो भी कुछ मुझसे लीजिए, लेकिन मुझसे पवित्र आत्मा नहीं ले जाइए। क्योंकि दाऊद ने भजन संहिता 51 के 5 में कहा, इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, परमेश्वर के संतगण, सेवक सेविका, पुत्र यीशु मसीह पिता के समान हैं। हम पहले ही देख चुके हैं और सुन चुके हैं। पिता और पुत्र के बीच थोड़ा अंतर है, यह एक सेवक का विचार है। पिता थोड़ा सा भिन्न दिखाई देते हैं। इसी तरह पवित्र आत्मा का भी एक रूप होती है, एक रूप है उनका भी, पवित्र आत्मा का भी। किसी एक व्यक्ति के लिए उसे सीधे देखना या उसके दर्शन करना शायद ही कभी संभव हो, परंतु फिर भी क्योंकि हम उसके स्वरूप में बने हैं, अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में मनुष्य को परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए हम उसके साथ संगति कर सकते हैं। किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ। वह परमेश्वर है। कौन? पवित्र आत्मा। भजन संहिता जो परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा है, जो भजन संहिता, वह परमेश्वर है। भजन संहिता 103 का 13 में लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसा ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। मेरे प्रियो मित्रों, यहाँ पर जानने और समझने की बात है, वह परमेश्वर है। भजन संहिता 103 का 13 के अनुसार जैसा एक पिता अपने बच्चों के साथ करता है, पिता परमेश्वर हम पर दया करता है, हमें चुनता है और हमें छूना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। बहुत साल पहले एक सेवक ने एक दर्शन में पिता परमेश्वर को पीछे से देखा था, उसके ज्योति को, उसके
मोहर को नहीं, उसके ज्योति को। बाइबल में भी मूसा ने भी परमेश्वर के फीट को देखा। कई बार हम अपने ऊपर यीशु के हाथ का स्पर्श भी महसूस कर सकते हैं मेरे मित्रों। और मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप इस वचन को सुनते सुनते आप मसीह यीशु के हाथ को अवश्य ही आप महसूस करें। मैंने कहीं स्थितियों में, परिस्थितियों में मुझ पर भी प्रभु की आत्मा का चिंगारी का अनुभव किया है। प्रभु यीशु मसीह का हाथ बहुत से परिस्थिति, खराब परिस्थिति में मुझ पर उसका हाथ, दायां हाथ का मैंने महसूस किया है। उसी तरह हम पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव कर सकते हैं, जो हमें कवर कर रहा है, जो हमें पृथ्वी में घेरा लगा कर, सला कर, बंद कर पिता के बातों को, पुत्र के बातों को प्रकट कर रहा है मेरे प्रिय मित्रों। उसी तरह हम पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव कर सकते हैं, जो हमें कवर कर रहा है और उसके साथ संगति कर रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों। यहाँ समझने की बात है, यह एक महान अवसर है आपके लिए और मेरे लिए, और सम्मान है। यह एक महान अवसर है और सम्मान भी है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें हमें श्रेष्ठ के साथ सीरियसली ही लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जब हम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा से भी प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा से कैसे प्रार्थना की जाती है हम इसके बाद वाले भागों में सीखेंगे। क्योंकि वह त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है। हमारे लिए पवित्र आत्मा एक वास्तविकता होना चाहिए, क्योंकि वो भी त्रिएक परमेश्वर का एक अंश है। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। हमें परमेश्वर के बारे में जानना है और परमेश्वर को जानना है। चंगाई को, भविष्यवाणी को, दान को, वरदान को आप जाने या न जाने, परमेश्वर को जानिए, त्रिएक परमेश्वर को जानिए, क्योंकि दानों, वरदानों का, भविष्यवाणियों का, चंगाइयों का, आशीषों का स्रोत, जीवन का स्रोत वही है मेरे प्रिय मित्रों। हमें हमेशा उस पर निर्भर रहना चाहिए। किस पर? पवित्र आत्मा पर, और उसकी उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रूप में जागरूक रहना चाहिए मेरे भाइयों बहनों। नया जन्म लेने वाले और आत्मा से भरे हुए प्रत्येक विश्वासी को पवित्र आत्मा के करीब आने की आवश्यकता का अनुभव करना चाहिए। यही इस शिक्षा का उद्देश्य है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपको इस वचन को सुनते सुनते आपके हर एक स्थितियों को, परिस्थितियों को, हर एक अलझन को, उलझन को, हर एक श्रापों को, बंधनों को, हर एक गरीबी को, कर्जों को, हर एक असफलता को, बंधनों को तोड़कर, छुड़ाकर परमेश्वर यीशु के लहू से आपके मरे हुए विवेकों को धोकर जीवित परमेश्वर को सेवा कर, जीवित परमेश्वर के सेवा करने के लिए परमेश्वर आपको दृढ़ सामर्थ और शक्ति दे पवित्र आत्मा के भरपूरी में। यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन।